गाइस वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। सो आई होप गाइस कि आप हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे होंगे। सो ओम गण गणपति नमः आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, गणपति बप्पा मोरया। ठीक है। सो चलिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोलूँगी हैप्पी गणेश चतुर्थी। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखें ताकि पॉजिटिव एनर्जीज जो है गाइस आपको फील हो। आज की एनर्जीज में क्या कुछ है, आज की एनर्जीज में आपकी पर्सन आपके लिए क्या फील करने वाले हैं, उनके दिल में उनके मन में आपके लिए क्या कुछ आने वाला है, इस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है। तो एनर्जीज क्या है और बप्पा की कृपा आपको मिल रही है क्या है, सारा चीज़ों को देखेंगे तो खुश हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है। और पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखें। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड मुझे आ चुका है और फर्स्ट कार्ड मुझे सेवरोवेंट्स का आया है। भाई ये जो एनर्जीज आई हुई है ना गाइस, ये एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। तो मैं कार्ड ले लेती हूँ ना, फिर उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। जब तक मैं कार्ड ले लेती हूँ, आप सभी से कहना चाहूँगी मैं कि चंद्र राशि के आधार पर आप इस रीडिंग को देखिए। अगर आपको नहीं पता है आपके पर्सन का मून साइन, तो फिर आप उनके नेम से आप देख सकते हैं। आपको उनका नेम पता होगा आपके पर्सन का, तो उस नेम से जो राशि बनेगी उस राशियों से आप इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देखते हैं कि ये जो कार्ड आया है क्यों आया है। बहुत ही प्यारा कार्ड है, मैं तो ये बोलूँगी बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। और ये कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसी उम्मीद दिख रही है कि जो उम्मीद आपने छोड़ दी थी अपने रिलेशनशिप में, वो उम्मीद आपकी दोबारा से जागृत हो रही है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। मैं कुछ और कार्ड्स इस कार्ड पर लेना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इस कार्ड को पूरा ना क्लियर करूँ। क्योंकि इस कार्ड के जरिए अगर हम देख रहे हैं तो हमें तो सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि हाँ कोई पर्सन है जिसने आपका साथ छोड़ दिया है, तोड़ दिया है, आपसे रिश्ता दूर हो चुका है ये पर्सन। लेकिन ये पर्सन दोबारा से आपके प्यार को जीतना चाहता है, दोबारा से ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है। ये पर्सन दूर तो हो चुका है आपसे, लेकिन ये पर्सन मुझे वापस से आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इस कार्ड को माने और इस कार्ड को समझें तो मैं तो ये बोलूँगी कि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो दोबारा से रीस्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। एक अच्छी एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं इसको पूरा डिफाइन करूँगी ताकि मैं ना गाइज आपको मोर एंड मोर क्लियरिटी दूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और पापा की कृपा आप सभी के ऊपर रहे, इंक्लूड में मेरे ऊपर भी रहे। ईश्वर की कृपा हम सभी के ऊपर रहे, है ना। कृपा बहुत ज़रूरी है ईश्वर की। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इस कार्ड को हम डिफाइन कर लेंगे, इस कार्ड को। एंड द स्टार का कार्ड है। अच्छा गाइस, एक चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, कल रात मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है ना गाइस डिफाइन करने पर, कल रात बड़ा झगड़ा हुआ है आपके पर्सन का। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से हुआ है, लेकिन कल रात कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से आपके पर्सन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सैड रहे हैं, रोते रोते रात गुजारी है। और इसीलिए क्योंकि फर्स्ट कार्ड आया है ना गाइस, हमें बहुत ही अच्छा आया हुआ है। तो झगड़े के बाद मुझे लग रहा है जहाँ तक एफर्ट्स तो कर ही रहे हैं, 100% एफर्ट्स कर रहे हैं ये। और इनका एफर्ट साफ दिख रहा है क्योंकि ये मना कर चुके हैं आपसे रिलेशनशिप को, ठीक है, शादी को या फिर रिश्ते को। लेकिन जिस तरीके से कार्ड आया है ना, तो कार्ड में देखो कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस कि जिस चीज़ के लिए आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हो, आपकी होप खत्म हो जाती है ना। होता है गाइस ऐसा कि आपने जिस चीज़ के लिए उम्मीद छोड़ दी है वही चीज़ आपकी होने लगती है। कई बार ऐसा हुआ है और इस बार भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए होप छोड़ दी थी, इस रिश्ते के लिए होप छोड़ दी थी, लेकिन ऊर्जा दोबारा से जागृत हुई है। ठीक है। अगर ऊर्जा दोबारा से जागृत हुई है आपकी रिश्ते की, तो मैं आपको इतना बोलूँगी अपने इतने सालों के अनुभव के साथ
कि अगर ये ऊर्जा जागृत हुई है और एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया हुआ है जैसे मेरे हाथ में, और ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड आपके साथ रेजोनेट किया, आपकी एनर्जीज के साथ मैच किया, तो 100% रियूनियन है, 100% आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। जो पर्सन आपके साथ रहते हुए भी आपके साथ धोखा कर रहा था, या जो पर्सन आपके साथ रहते हुए भी आपको चीट कर रहा था, आपसे दूर हो गया था, आज वही पर्सन मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में कमबैक होते हुए। आज वही पर्सन मुझे दिख रहा है जो कि कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा, उसका दिल आपके लिए बेचैन दिख रहा है, और काफ़ी ज़्यादा उनकी एनर्जीज चेंज दिख रही है गाइस, ठीक है। और पेंटिकल्स में भी दिख रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में आ रही है, 10 स्टार का कार्ड है। मतलब आप होप खत्म कर चुके थे कि हाँ अब कुछ नहीं होगा। मुझे आपके रिश्ते में एक मजबूती, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रिप्रेजेंट होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा के साथ मैच हो रही है, ठीक है, कनेक्ट हो रही है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो कल रात कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, झगड़ा हुआ है इनका, थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हुआ है, और कहीं कहीं दिख रहा है कि हो सकता है अगर आप कांटेक्ट में हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपकी वजह से भी बहुत ज़्यादा उनको तनाव रहा है, आपकी वजह से। मतलब आपके प्यार को उन्होंने जो ठुकराया है और आपके रिश्ते को जो उन्होंने तोड़ा है ना, इस चीज़ को लेकर कल रात आपके पर्सन सोए नहीं है। आज की एनर्जीज में मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रात भर बेचैन हुए, और कहीं ना कहीं उनका जो डिसीज़न है वो डिसीज़न मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि अब वो वापस से चीज़ों को ठीक करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल में मतलब एक होता है ना गाइस कि अगर हम किसी चीज़ को थर्ड पार्टी या किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, ईगो है ना, ईगो की वजह से उस रिलेशनशिप की कदर नहीं करते, छोड़ देते हैं, है ना, तो बाद में कुछ ना कुछ ऐसा होता है गाइस कि हमें एक ना एक दिन उस चीज़ की कदर मालूम पड़ती है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक ये दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है कि आपके पर्सन जो है वो कल रात तो ठीक है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ही उनके मन में ना आपके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही है कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया है, और बहुत कुछ उन्होंने प्रॉमिस किया था आपके साथ, है ना। कहीं कहीं दिख रहा है कि आप लोग बिल्कुल एक रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे टाइम से थे इस रिश्ते में, और एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी उन्होंने आपके साथ फ्यूचर के लिए, मैरिज के लिए मना कर दिया। आज की एनर्जीज में बहुत खास दिख रही है, ठीक है। एक तो सन का कार्ड है, ठीक है, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ बैंड्स का, नाइट ऑफ पेंटिकल, सारे के सारे कार्ड, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, सारे के जितने कार्ड है ये सारे कार्ड कहीं ना कहीं आपके लाइफ में खुशियां वापस आने का पूरा एक तरीके से एंजल साइन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर आया हुआ है, ठीक है। तो एफर्ट्स जो आपके पर्सन कर रहे हैं, जो प्लानिंग आपके पर्सन कर रहे हैं, कल रात हालांकि झगड़ा हुआ है इनका थर्ड पार्टी से, फैमिली से भी हो सकता है हुआ है। और झगड़ा क्यों हुआ है, झगड़ा का मेन रीज़न यहाँ पर ये दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से वो आपकी लाइफ में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपके पास आना है, उन्हें आपके रिश्ते, आपके साथ उन्हें सिंपैथी है, उनका दिल आपसे लगा हुआ है, उनका दिल किसी और से नहीं लगा हुआ है ना भाई। आप ये सोच कर देखो, आपसे जो अटैचमेंट है आपके पर्सन को, वो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा ना। आपसे या तो उन्हें बहुत प्यार मिला होगा, या आपसे एक्स्ट्रा केयर मिली होगी, या कुछ तो होगा ना गाइज। आप में और उनके ट्विन फ्लेम हो गए, आप सोलमेट हो गए, है ना। तो यहाँ पर आपके और उनके बीच की जो बॉन्डिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही अच्छी है, जिस वजह से आपका पर्सन आपके लिए बेचैन है। और कल रात तो बहुत बेचैन हुए। डेविल की एनर्जीज है, हालांकि थर्ड पार्टी भी एक्टिव थी, और थर्ड पार्टी की अगर बोलूं तो यहाँ पर राहु का कार्ड भी है, और कहीं ना कहीं राहु अगर एक्टिवेट है तो भी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, और कंफ्यूज कर देता ना माइंड को, भ्रमित कर देता है राहु, ठीक है।
तो सबसे पहले एक बारी आप इस चीज़ को भी थोड़ा देखें, क्योंकि एनर्जी सबकी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर भ्रमित वाली एनर्जीज आ रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ भ्रम भी हो रहा है आपको किसी चीज़ को लेकर कि हाँ मेरा रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी एक्टिव है और थर्ड पार्टी ही भ्रमित कर रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन भी हो सकता है कि इन दिनों इस टाइम ऑफ पीरियड में, जिस टाइम पर मतलब ये पिछले कुछ तकरीबन 3 से 4 या 6 से 7 महीने भी हो सकते हैं, आप परेशान हो अपने लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव रिलेशनशिप, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तनाव में हो। ठीक है, क्योंकि आपका पर्सन को आप कॉल करते हो तो वो कॉल नहीं पिक करता है। आप देख रहे हो, मैं जिस चीज़ को मैं देख रही हूँ, ठीक है, वो आपको मैसेज करने पर ब्लॉक कर देता है। ठीक है, आपका पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है कि इस टाइम पर हो गया हो। वैसे तो वो कॉल भी करता था, मैसेज भी करता थे, आपके साथ बातें भी करते थे, प्रॉमिसेस भी करते थे, है ना। और अभी तो उन्होंने पिछले कुछ टाइम से ना तो कॉल किया है ना मैसेज किया है, और पिछले कुछ टाइम से मैं मतलब आपकी भी एनर्जीज को देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब तनाव में दिख रही हो मुझे, है ना। तो इस तनाव से बाहर आओ। ठीक है, इस जो नेगेटिव एनर्जीज है उनसे बाहर आओ, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करो। ठीक है, क्योंकि आप अगर अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करोगे तो जो लाइफ में आपकी जो लाइफ में हैप्पीनेस लौट कर आ रही है, क्योंकि पास्ट पर्सन तो कमिंग बैक हो रहा है। आज की एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है कि पास्ट पर्सन जो है वो कमिंग बैक होगा, वापस आएगा आपकी लाइफ में। ऐसी एनर्जीज आज की मुझे मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि थर्ड पार्टी एक्टिव है और वो थर्ड पार्टी पूरा जोर लगा रही है, लेकिन आपके पर्सन के एफर्ट्स तो दिख रहे हैं ना यहाँ पर। ईश्वर की पूरी कृपा दिख रही है आपके रिश्ते पर। एक अच्छी ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड सेकंड में देख लेती हूँ यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है उनका हाल, एंड थर्ड पार्टी की एनर्जीज को भी चेक कर लेती हूँ। ठीक है, और आपकी खुद की एनर्जीज को भी चेक कर लेती हूँ। इससे पहले मैं राशियाँ बता देती हूँ कि मुझे राशियाँ क्या यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं जो वो हैं तुला, कुंभ, कन्या, साजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, जेमिनी, पाइसेस, टॉरस, कैंसर एंड एरीज। ठीक है, तो ये राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं और मैं देख लेती हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनका हाल आपके लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है उनका हाल आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ कृपा करें, गाइड करें यूनिवर्स। अगर मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनके पर्सन ने अगर उन्हें ब्लॉक किया है तो क्या ब्लॉक करके वो खुश हैं, ब्लॉक करके वो हैप्पी हैं? प्लीज़ कृपा करें ईश्वर बताएं। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, अगर उनके पर्सन ने उन्हें ब्लॉक किया है तो क्या उनके पर्सन हैप्पी हैं या फिर वो दुखी हैं, सैड है? नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या हाल है उनका, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, एंजल। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के जो भी पर्सन लोग हैं, अगर उन्होंने ब्लॉक किया है, वो नो कांटेक्ट में है, तो क्या वो खुश हैं, दुखी हैं, सैड है, क्या है? प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, कृपा करें हमें बताएं। हम जानना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, जानना चाहते हैं सभी लोग उनके पर्सन का हाल नो कांटेक्ट में, प्लीज़ गाइड करें। ओके, वेडिंग भाई देखो, मैं एक एक करके बताऊंगी आपको। आपका कुछ वेडिंग से रिलेटेड है क्या गाइस? या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो या शादी के लिए मना कर दिया। अगर मना कर दिया है तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके दिमाग में ये चल रहा है। अगर शादीशुदा है ना आपके पर्सन, आपके साथ मैरिड है, तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी शादी नहीं खराब करूँगा, मुझे अपनी शादी नहीं तोड़नी है, मैं अपने पर्सन का साथ दूंगा, वो मेरे लिए दुखी है, वो मेरे लिए सैड है, मतलब आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप लोगों के बीच में मैरिड को लेकर बात हुई है कि हाँ हम शादी करेंगे इन फ्यूचर, तो डेफिनेटली गाइज आपकी शादी के लिए यहाँ पर बहुत हैप्पी एनर्जीज आ रही है। मतलब आपके पर्सन पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना, उनके माइंड में आप चल रहे हो कि आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ रिश्ता रखना है। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। मतलब नो कॉन्टेक्ट अगर हुआ है सिर्फ इसलिए कि हमें मैं शादी नहीं करनी है, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, लाइक दैट, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप फैमिली भी मानेगी, शादी भी होगी और बहुत जल्द शादी होगी। तो शादी की तैयारियां शुरू कर दो। और अगर आप अलग अलग हो, मैरिड कपल हो, सेपरेशन में हो, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और कार्ड पॉजिटिव है ना। अगर यहाँ पर कार्ड नेगेटिव होता तो इट मीन्स वो नेगेटिव सोच रहे, कार्ड तो पॉजिटिव आया, इट मीन्स वो पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए।
मतलब होता है ना, क्यों हम दूर हो गए, एक अच्छी एनर्जीज उनकी आ रही है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, मैं तो यहाँ पर बोलूँगी कि बहुत अच्छी बात है ये, कि वो कम से कम अपने रिश्ते को बचाने के लिए नो कांटेक्ट में भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। सेकंड कार्ड मुझे दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ सेकंड कार्ड दीजिए मुझे। एक्स्ट्रा मेट रिलेशनशिप वालों के लिए दीजिए, जो वन साइड सिंगल मैरिड में है, एक्स्ट्रा मेट रिलेशनशिप में है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है या उनका वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप है। तो अगर उनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, पिछले काफ़ी टाइम से वो ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या है उनके पर्सन के दिल में उनके लिए, प्लीज़ गाइड कर दें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दें। ओहो, बिल्कुल साइलेंस है मुझे लग रहा है आपके पर्सन, है ना, साइलेंस है बिल्कुल, कुछ जवाब नहीं देते हैं ढंग से। लेकिन देखो ना कितना अच्छा कार्ड आया, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग ना, पूर्व जन्म का रिलेशनशिप है गाइस आपका, जिनका मैंने बोला है ना, तो यहाँ पर पूर्व जन्मों का रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। पूरा फ्यूचर मुझे दिख रहा है इस वक्त आपका, एंड कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो चिंता मत करो, आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आ रही है मेरे को। ट्विन फ्लेम ना आप बने हुए एक दूसरे के लिए हो, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो आप, ज़्यादातर मेरे को दिख रहा है। बट अभी ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत एक्टिव है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आपका प्यार पूर्व जन्मों से रिलेटेड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो रिश्ते में आप हो, जिस रिलेशनशिप में, उसमें कहीं ना कहीं ये बार बार आपको ब्लॉक तो कर देते हैं या बहुत टाइम से आपके साथ बहुत रूडली हो रहे हैं, तो उसकी वजह डार्क एनर्जीज भी हो सकती है, थोड़ा सा भ्रमित भी दिख रहे हैं, डार्क एनर्जीज हो सकती हैं, निगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन आपका कार्ड बहुत अच्छा आया हुआ है, मीन्स कहीं ना कहीं आपका दोनों के बीच में एनर्जीज पॉजिटिव दिख रही है, मतलब एक फ्यूचर दिख रहा है आपका। सेकंड कार्ड हमारे लव रिलेशनशिप वालों के लिए मैं बोलूँगी, ओके। तो भाई सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा देख रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन, ठीक है गाइज। यहाँ पर कार्ड के हिसाब से मैं बोलूँगी, अगर उन्होंने सामने से ब्लॉक किया है तो भी, नहीं किया है ब्लॉक तो भी, उनकी पूरा फोकस आपके ऊपर है, लव रिलेशनशिप जिसका भी है, ठीक है। बोथ आर सिंगल, राइट, है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही दिख रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि शादी को भी मना कर रहे होंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के कहे में है और थर्ड पार्टी की वजह से ही सिचुएशन ऐसी हो रही है। बट मैं खुद भी बोलूँगी कि आपके पर्सन दिल से आपको प्यार करते हैं, जो इंसान दिल से प्यार करता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है, ठीक है। तो एक प्लानिंग हो सकती है बहुत जल्द उनकी आपके सामने आए। तो गाइस मैंने अलग अलग करके आपको सारा कुछ बता दिया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनका हाल भी बता दिया है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो अपनी पर्सनल चाहिए रीडिंग, मैं तो अपना नाम और अपने पर्सन का नाम लेकर प्रॉपर रीडिंग देखूंगा या देखूंगी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग, जन्म पत्रिक, कुंडली, और आपका रिचुअल हो गया, उपाय हो गया, या टैरो कार्ड रीडिंग, लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, कुछ भी, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें 9540119650 पर व्हाट्सअप करें, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं हम, क्या आता है, खुद से ही देखेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या देते हैं। तो यहाँ पर तो अगेन सोलमेट का कार्ड आया हुआ है, तो देखो जो सोलमेट में है वो सोलमेट में लेंगे, और जो ट्विन फ्लेम में है वो ट्विन फ्लेम का ऑलरेडी कार्ड आ चुका है। देखो ये गाइस, एक चीज़ मैं आपको हर बार कहती हूँ, इस बार और बता देती हूँ, अगर आपका किसी के साथ भी रिलेशनशिप है, कांटेक्ट है, ठीक है, तो आप उसके साथ अपना एनर्जीज को ज़रूर चेक करिए कि आपका कनेक्शन क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कनेक्शन क्या है, डिवाइन में हो, कार्मिक में हो, ट्विन फ्लेम में हो, सोलमेट में हो, कौन से कनेक्शन में, कौन से एनर्जीज में हो आप। अगर आपका कोई अच्छा कनेक्शन है, डेफिनेटली आप साथ में रहोगे, आप अलग हो ही नहीं सकते। मैं आपको बोलती हूँ कोई आपको अलग नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपका कनेक्शन ही कार्मिक है तो फिर कार्मिक का तो नहीं हो पाता है, कार्मिक का। हाँ, बट आपका डिवाइन कनेक्शन में हो, डिवाइन कनेक्शन के अंदर बहुत सारे कनेक्शन आते हैं, अनगिनत, ठीक है। तो आप डेफिनेटली आप एक दूसरे के लिए बने हो, और आप एक दूसरे,
और अंदर से पता भी चल जाता है गाइस। अगर हमारा कार्मिक होगा ना हमारे सामने तो पता चल जाएगा कि हमारा एक कार्मिक है, लेकिन अगर हमारा सोलमेट ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन होगा ना तो भी हमें पता चल जाएगा। तो इतनी चीज़ आपको खुद पता चल जाएगी, ठीक है। तो लेकिन आप मुझे दिखवा सकते हैं, पर्सनल तौर पर आप चेक करवा सकते हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ को गाइड करूँगी, ठीक है। एंड कुछ उपाय भी दूंगी ताकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जाए, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर मैंने इस कार्ड को थोड़ा सा नीचे दबा दिया, क्योंकि मेन चीज़ क्या हो रही है ना, आपके रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो थर्ड पार्टी की वजह से ही आ रही है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज है थर्ड पार्टी का, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है थर्ड पर्सन की, ठीक है। और ये इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। अगर हम इसको साइड कर देते हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी पूरी तरीके से खत्म, एंड कहीं ना कहीं आपका प्यार जो है वापस लौटेगा। लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं क्या है ऊर्जा। तो पॉसिबिलिटीज तो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आज हमने देखा कि आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं। जो रिश्ता उन्होंने तोड़ा था आपके साथ, जो आपको रिजेक्ट किया था या फिर आपके साथ ख़त्म किया था रिश्ता, वो रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। पूरी तरीके से सोलमेट वाली एनर्जीज आ रही, डिवाइन कनेक्शन निकल कर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बार बार देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी की एक्टिव एनर्जीज की वजह से उनका आपके साथ प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव कहीं कहीं लग रहा है किया है, बहुत रूडली बिहेव कर रहा है, सामने से ब्लॉक कर देना या फिर बहुत ही ज़्यादा नंबर चेंज कर लेना, इग्नोर करना, तो ये सब उनके रूडली बिहेवियर में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो अब इस रूडली बिहेवियर को ख़त्म करके एक न्यू फ्रेश बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी की वजह से उनका जो एक्शन है वो डिले हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो सोच समझ कर फैसले ले रहे हैं, सोच समझ के डिसीजंस ले रहे हैं, वह डिसीजन लेने को तैयार है, वो आपको अपनाने को तैयार है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जीज थोड़ी सी थर्ड पार्टी की वजह से टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट सन का कार्ड है, यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे आपके प्यार की। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपको बताना है। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।